So hi everyone, this is Muskan, your mentor of Physical Science. So I welcome to you all in the PW, IT Jam and CSI Net YouTube channel. तो जैसे कि आप सभी जानते हैं IT Jam का एग्जामिनेशन अब फाइनली हो चुका है ना। रिस्पॉन्स शीट भी आउट हो चुकी है। आपको अपने स्कोर का भी पता चल ही गया होगा। एक्सपेक्टेड स्कोर अब सबको आइडिया लग चुका है कि कितना वो स्कोर कर रहे होंगे। तो अब बात आती है कि मैम कट ऑफ क्या रह सकती है ना, इस बार क्या कट ऑफ होगी। तो उसके बारे में एक बार ज़रा बात कर लेते हैं कि क्या इस बार आईआईटी जैम फिजिक्स एग्जामिनेशन की कट ऑफ हो सकती है। अगर जितना भी अभी तक स्टूडेंट ने बताया कि वो कितना स्कोर कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जो मुझे लगता है और जो प्रीवियस अब तक कट ऑफ रही है ना, लेवल ऑफ एग्जाम्स को कंसिडर करते हुए भी और जो प्रीवियस कट ऑफ रही है उसको कंसिडर करते हुए और जो इस बार स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं और जो इस बार का पेपर का लेवल था, इन सभी चीज़ों को कंसिडर करते हुए जो मुझे लगता है इस बार हमारी जो जनरल की कट ऑफ रहेगी वो 16 से 19 मार्क्स के आसपास ही होगी। 19 प्लस जाने के तो कोई चांस हो नहीं सकते। हाँ, 19 में कम रहने के हाई चांसेस है, मतलब 17 18 मार्क्स के आसपास हो सकती है। और अगर मैं बात करूं जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग 15 से 18 मार्क्स के आसपास ही होगी। और अगर हम बात करें एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी जो कट ऑफ होगी वो लगभग 7 to 10 मार्क्स होगी। देखिए इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो कट ऑफ से ज़्यादा मैटर हमारे लिए स्कोर और उसके ऊपर आने वाली रैंक मैटर करेगी। क्योंकि अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स की, तो लास्ट राउंड तक जो मैक्सिमम हमें एडमिशन मिलता है रैंक के बिहाफ में मैं बात कर रही हूँ, वो 800 to 850 रैंक तक एडमिशन मिल जाता है। थोड़ा बहुत ये फ्लक्चुएट होता है, वो 855 जा सकता है या 845 रह सकता है ना। तो ये मान के चलिए लगभग 800 से, मैंने एक इसीलिए रेंज कंसिडर की है, 800 से 850 रैंक तक का जो भी स्टूडेंट होते हैं जनरल कैटेगरी के, उनको लास्ट राउंड तक आईआईटीज अलॉट हो जाती है। तो अब की बार मैम इस रैंक तक कितने मार्क्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो मुझे लगता है ना भाई स्टूडेंट्स, इस बार का जो लेवल ऑफ एग्जाम था और जो स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है लगभग 35 मार्क्स के आसपास स्टूडेंट्स होंगे जिनकी रैंक 800 से 850 के आसपास आ रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स 35, 36 या 34 के आसपास स्कोर कर रहे हैं वो थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी ये रैंक आ सकती है। बट ऐसा नहीं है हम इसी एक्सपेक्टेशन पर बैठे रहेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है मैम, हमारे पास नेक्स्ट है सीयूईटी पीजी का एग्जामिनेशन, जेस्ट का एग्जामिनेशन। तो आई विल सजेस्ट कि जिसका जैम का एग्ज़ाम थोड़ा सा भी लगता है कि भाई ऊपर नीचे हो गया है, कि नहीं लग रहा मैम कोई डिसेंट आईआईटी हमें मिल पाएगी, तो आप अपनी सेफ साइड के लिए अपना एक इंस्टीट्यूट स्कोर कर पाओ, सेव कर पाओ, उसके लिए आप अच्छे से सीयूईटी पीजी की तैयारी करिए। और आप सभी को पता है सीयूईटी पीजी का सिलेबस और जैम का सिलेबस लगभग सेम है, लगभग क्या पूरा ही सेम है फिजिक्स के अंदर, तो राइट। और लेवल ऑफ एग्ज़ाम भी ईजी है, बस वो एक्यूरेसी बेस्ड एग्ज़ाम है, स्पीड का एग्ज़ाम है, तो आपको प्रैक्टिस उसी के बिहाफ पर करनी होगी। सो आई विल सजेस्ट जिसका जैम एग्ज़ाम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं हुआ है या उनको लग रहा है उनका स्कोर उनके अकॉर्डिंग नहीं आया है, तो आप सीयूईटी पीजी के एग्ज़ाम पर जरूर फोकस करिए। बाद में तो आपके ऊपर चॉइसेस रहेंगी। अगर आपका सीयूईटी भी अच्छा हो गया और लास्ट राउंड तक आपको एक डिसेंट आईआईटी या एनआईटी भी मिल जाती है, तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आपको कहाँ जाना है। और यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात और बता देती हूँ, अब जैसे ही आपका मार्च में रिजल्ट आउट होगा तो उसके बाद अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी आप लोगों की काउंसलिंग। तो उसमें दो काउंसलिंग होती है, एक आईआईटीज की काउंसलिंग होती है और एक होती है फिर एनआईटीज की काउंसलिंग। एनआईटी की काउंसलिंग सीसीएमएन काउंसलिंग के नाम से होती है। तो डिपेंड अपॉन योर रैंक आपको अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, सो इसी के साथ एंड करते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप प्लानिंग एंड थैंक यू सो मच।